नमस्कार प्रिय भक्तजनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ रीता शुक्ला। आप सभी भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, चिड़िया की शिव भक्ति और चिड़िया वाली बूढ़ी माँ की एक सच्ची कहानी आज हम आपको सुनाने वाले हैं। भक्तजनों, चिड़िया वाली बूढ़ी माँ का मंदिर जो कि गुजरात में स्थित है, ये कहानी एक सच्ची कहानी है। तो आइए जानते हैं क्या है ये कहानी और कौन है ये बूढ़ी माई। आइए सुनते हैं ये कहानी। दोस्तों, आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो पूरा जरूर सुनिए। पूरा सुनने से ज्ञान बढ़ता है और आधा अधूरा सुनने से शिव का अपमान होता है। कहानी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल पर यदि पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे भी आपको ज्ञानवर्धक कहानियां प्राप्त होती रहें। तो आइए सुनते हैं इस कथा को। एक गौरैया पक्षी का जोड़ा शिव मंदिर के पास स्थित पेड़ पर रहा करता था और सुबह शाम जब शिव जी की आरती एवं पूजा अर्चना होती तब वो आकर भक्ति भाव से महादेव का जाप करते और घंटों तक भक्ति में लीन रहते। इतनी भक्ति करते कि उन्हें अपने तन बदन का होश आवाज नहीं रहता। दोनों पक्षियों का ये रोज का नियम था। जब भी सुबह शाम मंदिर में घंटी बजती, आरती होती तो दोनों पक्षी मंदिर में आकर भक्ति करते और उसके बाद अपने बच्चों के लिए भोजन का प्रबंध करते। दोनों चिड़ियों का रोज का नियम था। मित्रों, मंदिर के पास ही एक बूढ़ी औरत का घर था। उस बूढ़ी माई के कोई संतान नहीं थी। उनकी देखरेख करने वाला भी कोई नहीं था। बूढ़ी माई अकेले ही अपना जीवन यापन करती थी। बूढ़ी माँ को पक्षियों के प्रति बड़ा ही लगाव था। चिड़ियों को पक्षियों को बड़ा ही प्रेम किया करती थी। इसीलिए उनके लिए रोज छत पर पानी दाने डाला करती थी और वो दोनों रोज नियम से उस बूढ़ी माई की छत पर आते, पानी पीते और दाना खाते और बच्चों के लिए दाना लेकर जाते। इसी प्रकार उनका भी जीवन व्यतीत हो रहा था। उन बूढ़ी माँ के कारण उन चिड़ियों का पेट भर रहा था और साथ ही वह आराम से भगवान शिव की आराधना कर पा रहे थे। एक दिन की बात है कि बूढ़ी माई बीमार हो जाती है और वह बीमार होने के कारण बिस्तर पर ही पड़ी रहती है। उस बूढ़ी माँ को बेटा बहू तो थे नहीं जो उसका इलाज एवं सेवा करते। धीरे धीरे बिना इलाज के, बिना भोजन के वह बूढ़ी माँ बहुत ही कमजोर हो गई, जिसके कारण ना ही वह छत पर जा पाती, ना दाना पानी रख पाती और वह पक्षी छत पर आते तो उन्हें न दाना मिलता न पानी। चिड़िया सोचती कि बूढ़ी माई कहाँ चली गई है। एक दिन की बीत गया, 2 दिन बीत गए, इस तरह से धीरे धीरे दिन बीत गए। बूढ़ी माई इतनी कमजोर हो जाती है कि उसकी मौत हो जाती है। जब पक्षी देखते हैं कि कई दिनों से बूढ़ी माई नहीं दिख रही है और ना ही दाना पानी डाला जा रहा है तो वो घबरा जाते हैं। वो आसपास पूरे गांव में खोजने लगते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी बूढ़ी माई नजर नहीं आती और पक्षी ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं। तब मादा गौरैया अपने पति से कहती है कि स्वामी, बूढ़ी माई कहाँ चली गई है? वो हमें दाना पानी देती थी और अन्य पक्षियों को भी देखरेख किया करती थी, लेकिन हमने इतना ढूंढा पर वो हमें कहीं भी नहीं मिली। पता नहीं वो कहाँ चली गई है। तब उसके पति ने कहा कि हमने बूढ़ी माई को सब जगह ढूंढा, लेकिन एक जगह हमने नहीं देखा। बूढ़ी माई के घर में, हमें उनके घर में जाकर देखना चाहिए। शायद वो बीमार तो नहीं है। इतना कहने के बाद वो दोनों पक्षी बूढ़ी माँ के घर चले जाते हैं और जब अंदर जाके देखते हैं कि बूढ़ी माँ अपने बिस्तर पर लेटी है। उनके शरीर में कोई हलचल नहीं है। उनके सारे शरीर पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। पक्षी अपने पंखों के फड़फड़ाहट से उन मक्खियों को हटाते हैं।
बूढ़ी माँ को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब बूढ़ी माई जिंदा हो तो उठे। तब गौरैया का पति कहता है कि प्रिय, बूढ़ी माँ इस दुनिया में नहीं रही है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। यह देखने के बाद पक्षी बहुत उदास होते हैं और उन्हें बड़ा दुख होता है। अब उन्हें दाना पानी के लिए बहुत दूर दूर तक जाते थे, जिससे कि उन्हें शाम हो जाती थी। शाम के समय जब मंदिर का घंटा बजता, तब दोनों मंदिर में आते और एक टांग पर खड़े होकर भगवान भोलेनाथ की निराधार भक्ति करने लगते, शिव जी का जप करने लगते। 1 घंटा बीत जाता है, 2 घंटे बीत जाते हैं। इस तरह भक्ति करने का बहुत लंबा समय बीत जाता है। बिना खाए बिना पिए भक्ति करते करते 1 महीना हो जाता है। इसके बाद भी वह भगवान शिव की भक्ति करना नहीं छोड़ते। तब भगवान भोलेनाथ इनकी भक्ति पर प्रसन्न होकर साक्षात दर्शन देते हैं और उन पक्षियों से कहते हैं कि वर मांगो, जो तुम मांगोगे वो तुम्हें हम देंगे, क्योंकि तुमने अपनी क्षमता से ज्यादा भक्ति की है, इसीलिए हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तब गौरैया ने कहा कि हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस एक चीज चाहिए। आप हमारी उस बूढ़ी माँ को, उस पुण्य आत्मा को पुनः लौटा दीजिए, उन्हें जीवित कर दीजिए, बस हमें यही चाहिए। भोलेनाथ ने कहा, ये कैसे संभव है? ये सृष्टि का नियम है, जो मर जाता है वह कैसे जीवित हो सकता है? सृष्टि के चक्र में मैं कैसे बाधा बन सकता हूँ? तुम इसके सिवा कुछ और मांग लो। तब गौरैया ने कहा कि हे भोलेनाथ, हमें सिर्फ अपनी बूढ़ी माँ चाहिए, आप उन्हें वापस कर दीजिए। तब भोलेनाथ बाबा ने कहा, पक्षियों, बूढ़ी माँ का शरीर गलने लगा है, उसमें से कीड़े निकलने लगे हैं, मैं उन्हें कैसे जीवित कर सकता हूँ? जब उनका शरीर ही पूरा छत विछत हो गया है तो उसमें प्राण कैसे फूंकूं? तब वो दोनों पक्षी हट करने लगते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आपने हमें वचन दिया है, जो भी मैं आपसे मांगूंगा वो आप मुझे देंगे, लेकिन आप अपने वचन से पीछे हट रहे हैं। तब महादेव ने कहा कि हे पक्षियों, तुम्हारे हट के आगे मैं विवश हूँ। तब भोलेनाथ ने उस बूढ़ी औरत के छद विछद शरीर को सही किया। उसके बाद उसके शरीर में प्राण फूंक दिया, जिससे बूढ़ी माँ जीवित हो गई और अपने सामने भगवान शिव को देखकर भाव विभोर हो जाती है और कहती है कि हे प्रभु, मेरे जन्मों जन्मांतर के पाप आपके दर्शन मात्र से कट गए हैं। आपने मुझे दर्शन दिया है। हे प्रभु, मैंने कौन से ऐसे पुण्य किए थे जो आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं और मुझे पुनः जीवन दान दिया है? तब शिव जी बोले कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया, उन दोनों पक्षियों के लिए आपको जीवित किया है। उन्होंने मेरी निराधार भक्ति की, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया है, उन्हीं के कारण तुम्हें जीवन दान प्राप्त हुआ है। वो पक्षी और कोई नहीं है। जो पक्षी का जोड़ा तुम्हारी छत पर दाना चुगने आते हैं, उसी ने भक्ति की है और उसी के कारण तुम्हें जीवित हुई हो। अब उस बूढ़ी माँ ने शिव जी को दंडवत प्रणाम किया। तभी भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। बूढ़ी औरत फिर से अपनी छत पर दाना पानी रखने लगी और पक्षी दाना चुगने आते। तब बूढ़ी माँ ने उन पक्षियों से कहा कि तुमने शिव जी की भक्ति की और अपने लिए कुछ भी ना मांगकर मेरे लिए मांगा। हे पक्षियों, मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरे घर पर ही वास करो और नित्य प्रतिदिन मेरे आंखों के सामने रहो। पक्षी बूढ़ी माँ का प्रस्ताव स्वीकार करते हैं और घर में रहने लगते हैं। इसी प्रकार दिन बीतने लगते हैं और उस बूढ़ी माँ का चर्चा गांव में फैलने लगता है कि एक बूढ़ी माँ है जो मरकर भी जीवित हो गई है और उनसे अजीब सी शक्तियां आ गई हैं। उस बूढ़ी माँ के पास एक एक करके आदमी आने लगे।
जिस किसी को कोई दुख तकलीफ होता तो वह बूढ़ी माँ के पास आते और अपना कारण बताते। तब बूढ़ी माँ भोलेनाथ के नाम पर पूजा पाठ कर दिया करती थी, जिससे लोगों की समस्या धीरे धीरे दूर होने लगती थी। अब बूढ़ी माँ की ख्याति तो दूर दूर तक फैलने लगी और दूर दूर से लोग बूढ़ी माँ के पास आने लगे। अब इसी प्रकार बहुत दिन हो जाते हैं और बूढ़ी माँ अपने उसी घर में समाधि ले लेती है। उस बूढ़ी माँ का एक भव्य मंदिर है जो कि गुजरात में स्थित है। चिड़िया वाली माँ के नाम से वह मंदिर जाना जाता है। उस मंदिर में आपको गौरैया पक्षी का जोड़ा हमेशा देखने को मिलेगा। उस मंदिर की दूर दूर तक ख्याति है। लोग कहते हैं कि किसी को कोई तकलीफ रहती है या शारीरिक कष्ट रहता है या कोई रोग रहता है तो वहां जाने पर, भक्ति करने पर, पूजा पाठ करने पर भक्तों के रोग ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, एक गौरैया पक्षी ने अपनी अखंड शक्ति से उस बूढ़ी माँ को जीवित कर दिया और वह लोक कल्याण करने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, जब तक बूढ़ी माँ जीवित थी तब तक वह दोनों पक्षी बूढ़ी माँ के आश्रित थे। उनके मरने के बाद उन्हें कष्ट होने लगा कि उन्हें भोजन कहाँ से मिलेगा, क्योंकि उन्हें भोजन दूर दराज से भोजन खोजने की आदत नहीं थी, क्योंकि उन्हें रखा रखाया भोजन मिल जाया करता था। इसीलिए कभी भी कठिन परिस्थिति आने पर हमें अपने आप को तैयार रखना चाहिए। हमें किसी अन्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। आज मेरे लिए ये व्यक्ति है, कल नहीं रहेगा, तो मैं अपने आप को कैसे संभालूंगा, ये सोचना चाहिए। हम अगर भगवान की सच्चे भाव से निराधार भक्ति करेंगे तो हमें उस भगवान के दर्शन जरूर होंगे और हमारे पाप कटेंगे और हमारा दुख जरूर दूर होगा। बस जरूरत है हमें सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति की, जो उस गौरैया पक्षी ने की। दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू।